नमस्कार साथियों, मास्टर रैंक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 4th ग्रेड एग्ज़ाम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि एक छोटी चर्चा होगी, जिस तरह आप अपने फ्रेंड से चर्चा करते हो, चाहे चाय की थड़ी पर हो या एक नॉर्मली हो, इस प्रकार की एक अनौपचारिक चर्चा कह सकते हो। एज ए फ्रेंड किस प्रकार आप दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ आप इस भर्ती प्रक्रिया के बेस में प्लानिंग के बारे में एक नॉर्मली डिस्कस करते हो, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन है इसके बारे में कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए। कि एग्ज़ाम जैसे कि सितंबर तीसरे सप्ताह के अंदर एग्ज़ाम है, सितंबर की तीसरे सप्ताह में जो एग्ज़ाम है, तो इतने समय में कौन सी चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है और कौन सी चीज़ों को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो, और उसके आधार पर और जो जैसे कि अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, जो अधीनस्थ बोर्ड का जो नया इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है उसकी क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको स्कीम दिख रही है, इसकी पाठ्यक्रम दिख रहा है 4th ग्रेड का, सभी जानते हो कि जो इसकी सीरीज़ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे सारी अपनी प्लानिंग लेके चल रहा ही होगा कि कैसे कौन सी चीज़ों को कैसे पढ़ना है और सारी चीज़ें मैनेज कर ही ली होगी अब तक। तो बस इसके बारे में और लास्ट में इसको कैसे एक रूप दिया जा सके, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन है। तो इसका एग्ज़ाम सितंबर में है, तीसरे सप्ताह के अंदर। मोटा मोट देखा जाए तो अगस्त और सितंबर लगभग 1.5 महीने का समय है। तो 1.5 महीने के समय में जो हमारे जो 45 दिन बचे हैं उसमें हम और इस चीज़ को किस प्रकार ले तो अधिक से अधिक चीज़ें कवर की जा सकती है और कुछ टॉपिकों को हम पढ़कर ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा, और अच्छे स्कोर अर्जित किए जा सके। तो उसके बारे में मैं आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका ये जो सिलेबस की स्कीम है, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं 200 मार्क्स के, और 1/3 माइनस मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग है कि जो चीज़ें आ रही है वही करो, और जिन चीज़ों पर 2 पर कंफ्यूज हो आपको वही करना है। यदि 3 पर किसी चीज़ आपको लग रही है तो वो चीज़ें आपको छोड़नी है, भले कैसी भी स्तर हो। आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आपको प्रश्न को छोड़ना ही होगा, कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल रख के ये चीज़ें मैनेज करनी होगी। तो देखिए हिंदी है तो हिंदी बहुत अच्छी है, और सब चीज़ें मतलब सबसे आसान, यदि 4th ग्रेड में यदि जनरली बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो हिंदी में अच्छे स्कोर कर सकता है। 20 क्वेश्चन है इसके हिंदी के। इन 20 क्वेश्चन में हम 20 क्वेश्चन मतलब शानदार टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है, कवर किए जा सकते हैं, और इसको छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी, और उम्मीद है कि सब करके आएंगे। 1-2 क्वेश्चन यदि आपको लग रहा है कि यार इसमें से क्या हो सकता है, पर जनरली आपने अच्छी मेहनत करके इसमें आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश है तो सबके लिए थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा हार्ड पड़ता है 4th ग्रेड के लिए, पर आप जनरली थोड़ा सा अपने बेस पर जैसे कि वो चीज़ें याद कर लो, और आपने की भी होगी, और ये थोड़ा बहुत इधर उधर भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि कहने का मतलब कि यदि आपके पास में बैठा तो पहले ही आप उससे कोऑर्डिनेट कर ले कि भाई हो सके तो 2-4 क्वेश्चन हो जाता है ये सब नॉर्मली। 1-2 क्वेश्चन का तो इंग्लिश का आप कुछ और बढ़ता देना, वो कुछ इस प्रकार संभव हो तो ये चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ी अच्छी, ये भी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, इंग्लिश में इस प्रकार की चीज़ें अपना सकते हो आप। और बस ये जो राजस्थान का जो पोर्शन है ये आप देख सकते हो 20, देखो नंबर नहीं कटेंगे तो हिंदी में नहीं कटेंगे और राजस्थान की भूगोल में नहीं कटेंगे, बाकी क्वेश्चन पेपर कहीं से भी कैसा भी आ सकता है, पर इसमें जो संभावित है वो संभावना एक जैसे रहती है, इसलिए इधर उधर इनकी रहने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए आप हिंदी पर अच्छा फोकस करें और राजस्थान की जियोग्राफी अच्छा रिवीजन करें। ये एक रिवीजन की बात हो रही है क्योंकि समय कम बचा है, अब चीज़ों को तैयार करना थोड़ा मुश्किल है, तो हिंदी को अच्छी तरह से रिवीजन कर ले और इसको डेली टाइम दे हिंदी को। इंग्लिश का नॉर्मली आता तो नहीं, चीज़ें छोड़कर भी काफ़ी चीज़ें प्राप्त की जा सकती है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ के भी आप सेलेक्ट ले सकते। बहुत सारे अच्छे ऐसे स्टूडेंट हैं कि कुछ चीज़ों को छोड़कर भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेंगे। तो यदि आप इंग्लिश को स्किप करते हैं या 2-4-5 क्वेश्चन जितना आपको पॉसिबल हो, जो अच्छे हो और आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में ये हो सकता है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। पर राजस्थान की भूगोल में ये भी इस क्वेश्चन मत छोड़ना यार, ये चीज़ें आप रिविज़न करके जाना लास्ट टाइम, और इसको क्योंकि ये आपको धोखा नहीं देगी, बाकी कोई भी चीज़ आपको धोखा दे सकती है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, अब एग्जाम का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ है। आरपीएससी ने तो काफ़ी चेंज किया है। आरपीएससी ने मतलब राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की बहुत ही मतलब डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं हुए थे। परंतु अभी अधीनस्थ की बात की जाए तो अभी ये जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ है तो इनका पैटर्न अब तक तो सामान्य है।
इतना अभी तक उन्होंने इधर घुमाया नहीं। यदि आप जनरली क्वेश्चन करते हो तो इन 20 में से आप मतलब कोई 2-3 क्वेश्चन आप ऐसा हो सकता है कि आपके पढ़े हुए नहीं हो, बाकी 17 क्वेश्चन अभी तक के पैटर्न के अनुसार आपको लगभग मतलब मिल ही जाएंगे। और 17 में से यदि आप 14, 13, 12 जितने तक पहुंच सकते हो उन्हें पहुंच सकते हो, पर थोड़ा नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। अब जैसे भारतीय संविधान के 5 प्रश्न हैं और ये राजस्थान की पॉलिटी, ये क्योंकि आरपीसी तो थोड़ी फैक्चुअल ज़्यादा चली जाती है, परंतु राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति, स्टेट पॉलिटी को आप थोड़ा अच्छी तरह से कर लेंगे और थोड़ा फंडामेंटल मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपने पढ़ लिए होंगे। और नॉर्मली पूछते हैं कौन सा अपवाद है, कौन सा नीति निर्देश है, कौन सा डीपीएसपी है, कौन सा ये गांधीवादी है, कौन सा हमारा कर्तव्य है, किस नंबर पर, थोड़ा सा एक दिमाग में मोटा मोटा स्ट्रक्चर सेट रखना और इसको लास्ट टाइम थोड़ा रिविजन करके जाना। और करंट है तो आप 5 राजस्थान के और 5 भारत की करंट आएगी दोनों, मतलब कितना अच्छा आपको इसका मतलब डिस्क्राइब किया आपको कि भाई कौन कौन सी चीज़ें। अब इसके 5 प्रश्न पूछेंगे, 5 तो ये आप क्रोनोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाती है आज की तारीख में। क्रोनोलॉजी से यदि क्वेश्चन आ गया तो क्रोनोलॉजी से आ जाएगा, यदि नहीं आएगा तो फिर किसी से नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ये पैटर्न रहता है। बात रही बेसिक कंप्यूटर की, तो बेसिक कंप्यूटर 5 ये तो आपने की होगी। यदि इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल सी बात है इन्हें 5, और सामान्य मैथमेटिक्स से 15%। आपके लिए चैलेंजिंग मुझे ऐसा लगता है मैथमेटिक्स और 15 ये इंग्लिश की। 30 क्वेश्चन यदि आपने अच्छी कर लिए, थोड़ा ध्यान रखना, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना, सिलेक्टिव चीज़ों को छोड़ना, इस आधार पर प्रॉपर रणनीति, क्योंकि ये चीज़ों पर मुझे पता है बाकी वालों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपनी रणनीति भी अच्छी होगी और आपके पहले कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, पर इन चीज़ों को आप तैयारी करते हो तो आपके बेहतर स्कोर आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। ऐसी बात नहीं, आराम से करोगे, चीज़ें छोड़ दो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 50,000 पोस्टें कम नहीं होती है भैया, 50,000 पोस्ट है इसकी और 6 दिन में एग्जाम होगा। अब तो पर जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी चेंज कर दिया है। अब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, चीज़ें छोड़ने में फ़ायदा है। रिस्क मत उठाना, माइनस मत आना, बाकी कुछ नहीं। यदि आप सच्चे ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आसानी से आप इन चीज़ों को पढ़ा होगा तो आसानी से चीज़ें, इतना स्कोर आसानी से हासिल कर लोगे जितने इसमें रिक्वायर है। पर आपने थोड़ी सी मतलब एजिटेट होकर यदि थोड़ा नेगेटिव मार्किंग कर ली तो फिर आपके लिए थोड़ा ये नेगेटिव या धोखा हो सकता है। तो ये चीज़ें, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का भी आप थोड़ा ध्यान रखना भैया, क्योंकि 2 घंटे जनरली 3 घंटे हर एग्जाम में 150 में, तो 2 घंटे थोड़ा ये ध्यान रखना, टाइम थोड़ा स्पीड से रखना और ये चीज़ें ठीक है। ये नॉर्मल देगा। बाकी सिलेबस का तो आप पता है हिंदी में, जैसे कि अब जैसे कि ये ना संज्ञा सर्वनाम, इनका आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये तो कि लास्ट टाइम रिवीजन कर लिया, संज्ञा कैसे थे, उसके टाइप क्या है, विशेषण है, सर्वनाम, ये चीज़ें पढ़ ली। परंतु आपकी जो ये वोकेब वाला ना सेक्शन, जैसे शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये चीज़ें भैया डेली रूटीन रखना, फिर लास्ट में रिवीजन से याद नहीं होते। ये चीज़ें आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा 15-20 ऐसे पढ़ते जाओगे तो फिर अपने आप मुंह से निकलने लग जाएगी भाई अवर का प्रवर, इस प्रकार की चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए, एक मतलब मौखिक हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें फायदेमंद है, क्योंकि इस चीज़ों को यूँ लास्ट मत रखना, रिवीजन के लिए मत छोड़ना। रिवीजन के लिए सिर्फ आप ये चीज़ें छोड़ सकते, ये चीज़ें, ये संधि है, बस ये चीज़ें, उसके बाद हिंदी नहीं। इंग्लिश का है तो जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन थोड़ा हार्ड पड़ता है आपके लिए, पर थोड़ा सा बीइंग की जगह बीइंग, थोड़ी ये चीज़ें ध्यान रखना कि एक्टिव पैसिव में क्या हो रहा है। टेंस आप थोड़ा पढ़ लेंगे, टेंस का बेसिक फॉर्मूला पे क्या होता है वो आप पढ़ लेना। बाकी तो ये चीज़ें आप देख लेना अपने स्तर पर, मैंने ये कहा वही है। इस चीज़ों को आप मत छोड़ना भैया, ये चीज़ें रिवीजन करके ही जाना, ये धोखा नहीं देगा, सच बात ये, ठीक है। राजस्थान जियोग्राफी अच्छी तरह से पढ़ना, आर्ट कल्चर भी रिवीजन कर सकते हो लास्ट टाइम, ये क्यों क्विक रिवीजन का समय है अभी तो इस चीज़ों को भी रिवीजन करना। पॉलिटी को भी रिवीजन करना है, इसको भी छोड़ना नहीं, क्योंकि रिवीजन से काफ़ी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं 1 बार 2 बार, यदि फिर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो माइंड में एक स्थायी सेट हो जाती है और वो चीज़ें काम आती है। और एग्जाम से पहले जितना हो सके रिवीजन करो, वो चीज़ें काम आती है, ठीक है। और जैसे ये विज्ञान है ना, साइंस, ये चीज़ें मैं आपको वैसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ, पर इसमें से इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम रही तो मैं इसकी क्लास लूँगा, और बहुत तरफ सटीक, इधर उधर की बातें नहीं, जो चीज़ें हैं और आने की संभावना है, पहले आ चुकी है, वो चीज़ें बताएंगे और आपके आराम से मैं इसमें से सही करवा दूँगा। ये ठीक है, ये मेरे में आई, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। और करंट अफेयर के 5 अपने स्तर पर की होगी, आपने क्लासेस देखी होगी या इधर उधर से की होगी, ठीक है। कंप्यूटर आपने पढ़ लिया होगा। मैथमेटिक्स ये जैसे लघुत्तम है, जैसे परसेंटेज जो है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो ये चीज़ें आप
मतलब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, इधर प्रतिशत है, ब्याज है, ये चक्रवृद्धि अनुपात, सब चीज़ें यदि एक आपको परसेंटेज आ गया तो सारी चीज़ें आ जाएगी। और जैसे कि थोड़ा आप इधर उधर करके अपनी इसमें इसको हासिल कर लेना, ठीक है। ये हो गया। और ये क्या है, हिंदी होगी, इतिहास कला संस्कृत होगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि जो नया फॉर्मूला है कि अधीनस्थ बोर्ड में पिछला जो फॉर्मूला था उसमें जैसे कि पशु परिचर में भी काफ़ी इधर उधर हुआ था, आपको पता ही है कि किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, किसी के कम हो गए। तो ये तो यदि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है अलग अलग शिफ्ट में, तो डेफिनेटली ये तो एक प्रकार का घाटा ही है भाई। एक किसी के आप मार्क्स बढ़ा रहे हो और किसी को कम कर रहे हो, तो यार यदि आप इसके 20 बढ़ा दिए, इसके 20 कम कर दिए, तो ये जो 40 नंबर का जो गैप है, ये फिर तो यार ये पूरा थोड़ी हो सकता है। ये तो डेफिनेटली फिर किस्मत की चीज़ें होगी, आपकी मेहनत पर कुछ चीज़ें रही नहीं। जैसे कि पिछली SI की बात करूं, जैसे कि 3 को एग्ज़ाम हुआ, एक 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, एक 14 को एक हुआ, एक 15 को हुआ। जिसके 13 को एग्ज़ाम हुआ था, RPC ने माना कि वो पेपर हार्ड है, उनके 12 से 14 नंबर कम कर दिए, ठीक है। और जिनके 14 हुआ उनके से 2 से 5 नंबर बढ़े। और जिनका 15 को एग्ज़ाम हुआ और उनके 13 से 15 नंबर तक बढ़े। अब यार ये गैप है जो 30 नंबर का, डेफिनेटली मेरिट को भी ऊपर लाता है, असमानता पैदा करता है। किसी शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं और इसका परिणाम क्या रहा भैया पता हूँ, इसका परसेंटेज ये कि इसकी मात्र 13% बंदे सेलेक्ट हुए और इसके भी कुछ 30% और इसका 40% अबव सेलेक्ट हो रहे हैं। एक शिफ्ट के 40% अबव सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी किस्मत ये है कि हमारा इसके अंदर नहीं आया, इस शिफ्ट में होते तो हम भी हो जाते। ये तो सीधा हो गया ना। तो अब वो चीज़ें चेंज कर दिए, एक ही परसेंटाइल कर दिया। इसका मतलब प्रत्येक शिफ्ट के अंदर समान बच्चों को, जैसे कि यदि 1000 बच्चे हैं या 900 बच्चे हैं माना कि, ठीक है, और 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 300 300 300 सेलेक्ट किया जाएगा। 6 शिफ्ट में आता है तो जैसे होता है तो 150 150 150 इस प्रकार की अलग अलग शिफ्ट में समान रूप से फिर उनके आधार पर एक मेरिट का कैलकुलेशन की जाएगी, जो आपके हितकारी के लिए एक अच्छा, क्योंकि को ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ही मतलब विशेषज्ञ स्तर पर इस पर डिस्कशन किया गया, प्रयोग किया गया, फिर इसको अप्रूवल किया गया, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जो कमियां थी अधीनस्थ बोर्ड में, तो उसको एक नए फॉर्मूले के साथ इस कमी को सुधार लिया गया। और दूसरी प्लस पॉइंट आपकी कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी है आपकी, तो इसमें भी सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं बहुत दूसरे एग्ज़ाम की तुलना में इसमें बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक हवा बना रखा है कि भी 4th ग्रेड ऐसा कुछ नहीं है भैया। 4th ग्रेड बहुत अच्छी पोस्ट है, इसका प्रमोशन से आदमी LDC UDC तक आराम से जाता है, इसलिए इस चीज़ों को लाइटली मत लेना। 50,000 पोस्ट है, यदि आपको बेरोजगारी से हटने का इससे अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात यदि इस पर चर्चा की जाए, ये हो गया नंबर पोस्ट होगी, और सिलेबस ही तार्किक सिलेबस, ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ा हुआ नहीं हो, आपके फेवरेबल है, पहले भी आप किसी न किसी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी मतलब सेम है। तो ये आपके प्लस पॉइंट है, सिलेबस सेम। अब 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए ये चीज़ें भी सेम होगी, जो परसेंटेज ये जो नया फॉर्मूला चेंज कर दिया, और ये चीज़ें आपके लिए फेवरेट, इसलिए आप इसको शिद्दत से बड़ी मेहनत से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।